नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। आप सभी का हमारे इस बुलेटिन में स्वागत है। 75वां गणतंत्र दिवस कई मायनों में खास रहा। कर्तव्य पथ पर एक ओर भारतीय सेना में शामिल देश की बेटियां अपने शौर्य का प्रदर्शन करती नजर आईं, तो वहीं दूसरी ओर देश के सर्वोच्च वीरता पुरस्कारों से सम्मानित विजेता अपने अटूट साहस और हौसले का परचम देते नजर आए। 75वां गणतंत्र दिवस नारी शक्ति पर आधारित रहा। तीनों सेनाओं का नेतृत्व भी महिला अधिकारियों ने ही किया। वहीं फ्रांस एक बार फिर से गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बना। राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों दूसरी बार गणतंत्र दिवस समारोह में शिरकत करने के लिए भारत पहुंचे। देखिए रिपोर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर्तव्य पथ पर 40 वर्षों पुरानी परंपरा के साथ दिखाई दी। इस मौके पर राष्ट्रपति मुर्मू के समक्ष इमैनुअल मैक्रोन भी नजर आए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। दोनों राष्ट्रपति पारंपरिक बग्गी में सवार होकर परेड में पहुंचे, जहां पीएम मोदी ने गर्मजोशी के साथ दोनों राष्ट्रपतियों का स्वागत किया। आपको बता दें कि परेड स्थल पर पारंपरिक बग्गी में आने की प्रथा 40 साल बाद इस साल एक बार फिर से शुरू की गई है। गणतंत्र दिवस समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पहुंचने के साथ शुरू हुआ, जहां उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित कर शहीद नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। परंपरा के मुताबिक सबसे पहले तिरंगा फहराया गया। इसके बाद राष्ट्रगान और स्वदेशी बंदूक प्रणाली 105 mm इंडियन फील्ड गन के साथ 21 तोपों की सलामी दी गई। इस दौरान 105 हेलीकॉप्टर यूनिट के 4 M117IV हेलीकॉप्टर ने कर्तव्य पथ पर मौजूद दर्शकों पर फूलों की वर्षा की। राष्ट्रपति की सलामी लेने के साथ ही परेड की शुरुआत हुई। परेड में भारत की समृद्ध बढ़ती नारी शक्ति को प्रदर्शित किया गया। परेड की शुरुआत महिला कलाकारों ने शंख, नाद स्वरम, नगाड़ा बजाते हुए मधुर संगीत के साथ कर्तव्य पथ महिलाओं की त्रिसेवा टुकड़ी की पहली भागीदारी का गवाह बना। इसके बाद सलामी उड़ान यानी कि फ्लाई पास्ट के जरिए महिला पायलटों ने नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व किया। सर्वोच्च वीरता पुरस्कारों से सम्मानित विजेताओं में परम वीर चक्र विजेता भी शामिल रही।
इस बार कर्तव्य पथ पर फ्रांसीसी सशस्त्र बलों का संयुक्त बैंड भी शामिल हुआ। तीस सदस्यीय बैंड दल का नेतृत्व कैप्टन खुर्दा ने किया। इसके बाद 90 सदस्यीय फ्रांसीसी दल ने मार्च पास्ट किया। एक मल्टी रोल टैंकर परिवहन विमान, फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल के 2 राफेल लड़ाकू विमानों ने सलामी मंच से आगे बढ़ते समय टुकड़ियों के ऊपर उड़ान भरी। सीआरपीएफ यानी कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की टुकड़ियों में भी महिला कर्मी शामिल हुई। इसके साथ ही विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका थीम पर आधारित परेड में करीब 13,000 विशेष अतिथियों ने हिस्सा लिया। वायुसेना का फ्लाई पास्ट में भारतीय वायुसेना के 51 विमान शामिल। वायुसेना के 29 लड़ाकू विमानों का करतब, 7 परिवहन विमान, 9 हेलीकॉप्टर समेत 46 एयरक्राफ्ट शामिल। कर्तव्य पथ के आसमान पर तेजस राफेल ड्रोनियर की उड़ान। हवाई फ्लाई पास्ट में 15 महिला पायलट शामिल। स्क्वाड्रन लीडर रश्मि ठाकुर के नेतृत्व में वायुसेना का करतब। अग्निवीर वायु महिला की त्रिसेवा टुकड़ी भी परेड में शामिल। सेना के मार्चिंग दल में मैकेनाइज्ड कॉलम का नेतृत्व करने वाली पहली सेना टुकड़ी 61 कैवेलरी की थी। इसका नेतृत्व मेजर यशदीप अहलावत ने किया। 61 कैवेलरी दुनिया में एकमात्र सेवारत सक्रिय हॉर्स कैवेलरी रेजिमेंट है। जिसमें सभी स्टेट हॉर्स्ड कैवेलरी यूनिट्स शामिल हैं। कर्तव्य पथ पर परेड के दौरान मैकेनाइज्ड कॉलम में टैंक T-90, भीष्म, नाग मिसाइल सिस्टम, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, ऑल टेरेन व्हीकल, पिनाका, वेपन, लोकेटिंग रडार सिस्टम स्वाति, सर्वत्र मोबाइल ब्रीजिंग सिस्टम, ड्रोन जैमर सिस्टम और मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम आदि मुख्य आकर्षण रही। पहली बार कर्तव्य पथ पर मार्च करते हुए सभी महिलाओं की त्रिसेवा टुकड़ी दिखी। इसका नेतृत्व सैन्य पुलिस के कैप्टन संध्या ने किया। सेना के मार्चिंग दस्तों में मद्रास रेजिमेंट, ग्रेनेडियर्स, राजपुताना राइफल्स, सिख रेजिमेंट, और कुमाऊं रेजिमेंट शामिल हुए।
वहीं भारतीय नौसेना दल में 144 पुरुष और महिला अग्निवीर शामिल हुए। नारी शक्ति पर आधारित नौसेना की झांकी भी नजर आई, जिस पर स्वदेशीकरण के माध्यम से महासागरों में समुद्री शक्ति विश्व को दर्शाया गया। सफल हो रहे नए प्रयास, अधिक हुई क्षमता में वृद्धि, बंदरगाहों का हुआ विकास, नारी शक्ति ने कदम मिला नभ में, फैलाया नया उजास, पोत परिवहन से संभव हो पर्यटन का हुआ। भारतीय वायुसेना की टुकड़ी स्क्वाड्रन लीडर रश्मि ठाकुर के नेतृत्व में 144 वायु सैनिक और 4 अधिकारियों के साथ आई। स्क्वाड्रन लीडर सुमिता यादव और प्रीति अहुलुवालिया और फ्लाइट लेफ्टिनेंट कृति रोहिल दल ने कमांडर के पीछे अतिरिक्त अधिकारियों के रूप में मार्च पास्ट किया। वायुसेना की झांकी भारतीय वायुसेना सक्षम, सशक्त, आत्मनिर्भर थीम पर आधारित रही। झांकी में LCA तेजस और Su-30 को IOR के ऊपर उड़ान भरते हुए दिखाया गया। ये छठी बार है जब फ्रांस गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुआ। राष्ट्रपति मैक्रोन दूसरी बार गणतंत्र दिवस में शामिल हुए हैं। इस बार कर्तव्य पथ पर दुनिया ने वो देखा जिसकी दुनिया कल्पना कर रही है। हिंदुस्तान नारी शक्ति के साथ इस बार कर्तव्य पथ पर उतरा है, जो भारत के आत्मविश्वास और साहस को दर्शाता है। इसके साथ ही उन जवानों ने भी कर्तव्य पथ पर कदम चालकर अपना शौर्य दिखाया। इसका सीधा मतलब है कि समय के साथ साथ भारत सशक्त, सुदृढ़ और मजबूत हो रहा है, यानी भारत बदल रहा है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। तो वहीं इस बार उत्तर प्रदेश की झांकी भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या पर केंद्रित रही, जिसमें भगवान राम का बाल स्वरूप दिखाया गया। वहीं झांकी के चारों ओर लगी झालर लगाई गई, जिसमें दीपोत्सव को दर्शाया गया, जिसे राज्य सरकार ने भगवान राम के अयोध्या आगमन के मौके पर प्रकाश उत्सव शुरू किया। इसके साथ ही जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की झलक, बीच की हिस्से में साधु और रैपिड रेल का मॉडल दिखाया गया। वहीं झांकी के पिछले हिस्से में ब्रह्मोस मिसाइल की झलक देखने को मिली। कर्तव्य पथ पर यूपी की झांकी के निकलते ही रामलला ने सबका मन मोह लिया। इस बार यूपी की अयोध्या विकसित भारत समृद्ध विरासत थीम रही। श्री अयोध्या धाम पर आधारित है। देशवासियों हाल तो वहीं गणतंत्र दिवस परेड में उड़ीसा की झांकी में राज्य में महिला सशक्तिकरण के साथ साथ समृद्ध हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र को प्रदर्शित किया गया, जिसमें महिलाओं की भागीदारी पर प्रकाश डाला गया। झांकी पर महिलाओं को नकदी रहित लेन देन और ई प्लेटफॉर्म मार्केटिंग में शामिल दिखाया गया। इसके साथ ही प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी की झलक दिखाने की कोशिश की गई। झांकी पर एक बड़ा छाता लगाया गया, जो विकसित भारत कार्यक्रम के तहत कारीगरों को केंद्र और राज्य सरकार के पूरे दिल से सहयोग मिलने का उदाहरण है।
गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर मध्य प्रदेश की झांकी भी निकाली गई। झांकी की थीम आत्मनिर्भर नारी विकास का मूल मंत्र रखी गई। कर्तव्य पथ पर प्रदेश की झांकी ने जन समूह को बहुत प्रभावित किया। झांकी में मध्य प्रदेश के विकास की झलक भी देखने को मिली। झांकी में प्रदेश की समृद्धि, संस्कृति और महिला सशक्तिकरण का प्रदर्शन आकर्षण का केंद्र रहा। इसके साथ ही झांकी में आधुनिक सेवा क्षेत्र, लघु उद्योग और पारंपरिक क्षेत्र में सक्रिय प्रदेश की महिलाओं की उन्नति को भी दर्शाया गया। झांकी में खेत खलिहान से लेकर एयरफोर्स में प्रदेश की महिलाओं की सशक्त सहभागिता देखने को मिली। वहीं 75वें गणतंत्र दिवस की परेड में मणिपुर की झांकी भी देखने को मिली। झांकी में राज्य के फेमस ईमा की थेल यानी कि मदर्स मार्केट का प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि करीब 500 साल पुराना ईमा की थेल दुनिया का एकमात्र ऐसा बाजार है जिसे पूरी तरह से महिलाएं चलाती हैं। ये मार्केट नारी शक्ति का एक जीता जागता उदाहरण है। इसके साथ ही थंबल गी लंगला लोटस थ्रेड्स विषय पर आधारित इस झांकी में महिलाओं को कमल की डंडी से रेशम बनाते और पारंपरिक चरखे का इस्तेमाल कर धागा बनाते हुए दिखाया गया। झांकी के पिछले सिरे पर ईमा की थेल की इमारत की प्रकृति थी। झांकी के जरिए राज्य सरकार ने थांगा गांव की व्यापारी कुमारी विजय शांति टोंग ब्रह्म से रूबरू कराया, जो हाल में भारत की पहली कमल रेशम उत्पादक बनी। वहीं दिल्ली में कर्तव्य पथ पर मेरा परिवार मेरी पहचान थीम पर हरियाणा की झांकी निकाली गई। इस झांकी में राखी गढ़ी में मिले प्राचीन सभ्यता के खजाने को दर्शाया गया। इसके साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने को प्रमुखता से दिखाया गया। तो वहीं छत्तीसगढ़ को लेकर नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ की झांकी में लोगों को देखने को मिला। इस झांकी में बस्तर का मुरिया दरबार और कोडांगांव जिले के लिमाऊ राजा की संस्कृति देखने को मिली। छत्तीसगढ़ की झांकी भारत सरकार की थीम भारत लोकतंत्र की जननी पर आधारित थी। ये झांकी जनजातीय समाज में आदि कला से मौजूद लोकतांत्रिक चेतना और परंपराओं को दर्शाती है। और अब बात करते हैं गुजरात की, जिसकी झांकी में कच्छ के रण का प्रवेश द्वार दोरडो गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य आकर्षण रहा। दोरडो ने पिछले साल संयुक्त राष्ट्र की सर्वश्रेष्ठ गांव की सूची में जगह बनाई। कच्छ के रण के प्रवेश द्वार के रूप में जाने वाला दोरडो अपने पारंपरिक हस्तशिल्प, लोक संगीत और वार्षिक रण उत्सव के लिए खास तौर पर जाना जाता है। कर्तव्य पथ पर तमिलनाडु की झांकी ने कुदावोलाई चुनावी प्रणाली के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डाला। ये प्रणाली 10वीं शताब्दी के चोल युग के दौरान उभरी और लोकतंत्र की दिशा में शुरुआती कदम को चिन्हित किया। इस ऐतिहासिक प्रणाली के तहत ग्राम प्रशासन को चलाने के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता था और इस प्रणाली के ऐतिहासिक साक्ष्य कांचीपुरम जिले में स्थित उथिरामेरू शिलालेखों में दर्ज है। अब बात करते हैं लद्दाख की झांकी की, जिसमें महिला सशक्तिकरण के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश की प्रगति की एक मनमोहक झलक पेश की गई। झांकी में लड़कियों को बर्फ में आइस हॉकी खेलते हुए दिखाया गया, जो केंद्र शासित प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की यात्रा को दर्शाता है। दरअसल भारतीय महिला आइस हॉकी टीम में सभी खिलाड़ी लद्दाख से हैं और इस झांकी में ये दर्शाने का भी प्रयास किया गया कि फरवरी 2019 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त करने के बाद से लद्दाख कितनी तेजी से विकास की ओर अग्रसर हुआ है। इसमें सामने एक गांव को दर्शाया गया है। और कर्तव्य पथ पर राजस्थान की झांकी में भक्ति, शक्ति और संस्कृति के रंगों का बेहद खूबसूरत संगम दिखाई दिया। एक तरफ भक्ति का प्रतीक मीराबाई मूर्ति ने सबका मन मोह लिया, तो वहीं राजस्थान की पहचान
घूमर नृत्य की मूर्ति शिल्प और झांकी में नृत्य करती नृत्यकारों को हर किसी ने खूब सराहा। आपको बता दें कि घूमर राजस्थान का सुप्रसिद्ध पारंपरिक महिला नृत्य है। तो वहीं गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पंजाब के अमृतसर में अटारी वाघा बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट समारोह आयोजित किया गया। इसमें पाकिस्तान और भारतीय सेनाओं ने अपना शौर्य और पराक्रम दिखाया। बीटिंग रिट्रीट समारोह देखने के लिए काफी लोग मौजूद रहे। की तरफ से रिट्रीट सेरेमनी ब्रेक पर एक बार पुनः स्वागत है। और इसी के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।